हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री डाइव में। अपने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अध्ययन किया है। आज अपने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल आपको जब न्यूमेरिकल करते हैं तो थ्योरी की समझ बढ़ा देते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, अगर अपने को न्यूमेरिकल अच्छे तरह से आते हैं तो टाइम सेविंग भी होते हैं और पूरे मार्क्स आते हैं। तो अपने को क्या करना है, अच्छी तरह से न्यूमेरिकल एबिलिटी को क्या करना है, डेवलप करना है। तो अपने कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको अपने करेंगे। तार की एक वर्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इसमें 0.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है अपने को। पहला क्वेश्चन अपने पास है बेटे, अपने पास दे रखी है वर्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या है बेटे 100। कुंडली की त्रिज्या दे रखी है r = 0.8 सेंटीमीटर। ये अपने पास लेगा 0.8 इंटू 10⁻² मीटर। इसमें जो धारा बह रही है बेटा 8 सेंटीमीटर बेटे, 8 × 10⁻²। धारा जो बह रही है I = अपने पास 0.4 एम्पियर। अपने को क्या करना है, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला अपने पास बेटा μ0 Ni/2r। म्यू अपने पास होता है बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷। n अपने पास है 100, i अपने पास है 0.4 और 2 इंटू r की वैल्यू अपने पास 8 इंटू 10⁻²। इसको सोल्व करेंगे बेटे, अपने पास क्या आ जाएगी, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा। ये था अपने पास पहला क्वेश्चन। अगर पूरा सॉल्यूशन करना है बेटे तो अपने पास क्या है, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 0.1 पे कैंसिल हो जाएगा। ये अपने पास आ गया बेटा, ये 10 रह जाएगा बेटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 31.4 इंटू 10 की घात ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, ये -5 हो गया बेटे। ये आ जाएगा 3.14 इंटू 10 की घात माइनस अपने पास आ जाएगा कितना, 4 टेस्ला। ये 10 और आ जाएगा यहाँ से तो 10 की घात -4 रह जाएगी। तो ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। अगर अपने ये पॉइंट जो है, पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में मूव करवाते हैं तो नेगेटिव पावर कम हो जाती है बेटा, राइट हैंड साइड में मूव करवाते हैं तो नेगेटिव पावर बढ़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन अपने पास है बेटे, एक 6.28 मीटर लंबे तार से 0.1 मीटर त्रिज्या की कुंडली बनाकर इसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की गई है। इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन अपने पास एक तार दे रखा है बेटा, तार की लंबाई दी हुई है कितनी, 6.28 मीटर। दूसरा क्वेश्चन अपने पास, तार की लंबाई L = 6.28 मीटर। इससे एक कुंडली बनाई गई है, उस कुंडली की जो त्रिज्या है बेटा वो है 0.1 मीटर। कुंडली में धारा जो प्रवाहित की गई है I = 1 एम्पियर है। ये कहता है कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। अब लंबा तार दे रखा है, उस तार को लपेट कर क्या बनाई गई है, कुंडली बनाई गई है। तो कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी, तार की लंबाई बराबर होगी बेटा फेरों की संख्या इंटू कुंडली की परिधि। यानी यहाँ अपने पास एक फेरे की परिधि, एक वर्ताकार फेरे की परिधि आ जाएगी। कुंडली की तार की लंबाई दे रखी है 6.28 = n इंटू परिधि अपने पास होती है 2 पाई r अपने पास है 0.1। ये अपने पास आ जाएगा n = 6.28 अपॉन ये 6.28 इंटू 0.1, 6.28 से 6.28 कट जाएगा, ये 10 आ जाएंगे। ये फेरों की संख्या आ गई कुंडली में। अब वही फॉर्मूला बेटा B = μ0 Ni/2r।
म्यू जीरो का मान आ गया 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻7। एन अपने पास हो गया बेटा 10। आई अपने पास है 1 एम्पियर अपॉन 2R। आर अपने पास दिया है बेटा 0.1। इसको सोल्व कर लेंगे बेटे। सोल्व करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। सॉल्यूशन अगर करना है बेटे तो ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 इंटू ये 100 बन जाएगा बेटा, तो 10⁻⁻5 आ जाएगी। ये पॉइंट है, इससे ऊपर 10 चला जाएगा, ये अपने पास क्या आ जाएगा इतने टेस्ला। 6.28 गुणा 10⁻5 टेस्ला। तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। 20 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण देखना है। तार में धारा बह रही है, तीसरा क्वेश्चन है बेटा। तार में जो धारा है उस धारा का मान अपने को दिया हुआ बेटा 35 एम्पियर। आई इज इक्वल टू 35 एम्पियर। तार से दूरी जो दे रखी है आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर या जगह 0.2 मीटर। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने को चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटा तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बी इज इक्वल टू अपने पास होता है म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। ये अपने पास है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई अपने पास है 35 अपॉन 2 पाई आर अपने पास है 0.2। ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये 2 10 पे कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट है ना, 10 पे कैंसिल हो जाएगा। ये अपने पास आ जाएगा बेटा 35 इंटू 10⁻6। ये अपने पास आ गया 3.5 इंटू 10⁻5 टेस्ला। ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया बेटा। चौथा क्वेश्चन है बेटा, एक तार ए बी से 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यह तार एक मेज पर क्षैतिज रखा है। एक अन्य तार सी डी इस तार ए बी के ठीक ऊपर 2 mm की ऊंचाई पर स्थित है। तार सी डी से 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार सी डी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो ताकि मुक्त अवस्था में यह अपनी स्थिति में लटका रहे। तार ए बी के सापेक्ष तार सी डी में प्रवाहित धारा की दिशा क्या होगी। जी का मान अपने को 10 लेना बेटा। चौथा क्वेश्चन बेटा अच्छा क्वेश्चन है। एक टेबल है बेटा, इस तरह से अपने पास एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर एक तार रखा हुआ है, ये टेबल है। इस टेबल के ऊपर एक तार रखा हुआ है बेटा ए बी, ये तार ए बी है। इस तार में जो है 10 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। इस तार से 2 mm की ऊंचाई पर यानी हवा में से एक तार सी डी रखा हुआ है। सी डी ये जो इनके बीच की जो दूरी है वो 2 mm है, ठीक है। इस तार में 6 एम्पियर की धारा बह रही है। ये कह रहा है बेटा इस तार में 6 एम्पियर की जो धारा बह रही है, अपने पढ़ा था बेटा दो समांतर तारों में धारा अगर एक ही दिशा में बहती है बेटा तो अपने पास क्या होता है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और विपरीत दिशा में बहती है तो प्रतिकर्षित करते हैं। तो पहला तो आंसर ये आ जाएगा कि ये भार के कारण तो नीचे गिरेगा और प्रतिकर्षण के कारण दूर जाएगा। तो प्रतिकर्षण और भार दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अपने पास क्या हो जाएगा कि इसमें जो धारा बहेगी वो इसके विपरीत दिशा में बहेगी। तो पहला आंसर तो अपना ये आ जाएगा कि सी डी में धारा की दिशा जो होगी वो ए बी के विपरीत होगी। अपने को जो दिया हुआ है वो देखते हैं। आई ए बी में जो धारा है वो 10 एम्पियर है बेटा। आई सी डी इज इक्वल टू 6 एम्पियर है। दोनों के बीच की जो दूरी है बेटा, बीच की दूरी आर इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर है बेटे। 2 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा, ठीक है। माना तार सी डी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान, चौथा क्वेश्चन है बेटा ये, एकांक लंबाई का द्रव्यमान इज इक्वल टू अपने पास है m। जी अपने को दिया हुआ बेटा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए बेटा तार की एकांक लंबाई, तार सी डी की एकांक लंबाई का भार
एकांक लंबाई का भार बराबर होगा बेटा दोनों तारों के मध्य एकांक लंबाई पर प्रतिकर्षण बल। तो अपने पास भार आ गया बेटा mg और एकांक लंबाई पर प्रतिकर्षण μ0 I1 I2 IAB ICD अपॉन 2πr। इसमें अपने को वैल्यू पुट करनी है बेटा। तो ये अपने पास आ जाएगा m इंटू 10, ये आ गया 4π इंटू 10⁻⁻7। IAB अपने पास है बेटा 10, ICD अपने पास है बेटे 6 अपॉन 2π इंटू r का मान है बेटे अपने पास 2 गुणा 10⁻³ ये 10 से 10 कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। ये 2 पे कैंसिल हो गया बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। m इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बच्चे क्या 6 गुणा 10⁻⁴ किलोग्राम प्रति मीटर। ये अपने पास क्या आ गया तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी अपने पास 36 तल में रखे एक लंबे तथा सीधे तार में 50 एम्पीयर की विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूरब में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं उसकी दिशा ज्ञात कीजिए। ये दिशात्मक क्वेश्चन है बेटा। पहले अपने दिशा बना लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये कहता है क्षैतिज में रखे एक लंबे तथा सीधे तार में 50 एम्पीयर की धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। दक्षिण से उत्तर की ओर, तो तार ऐसे रखा हुआ बेटा, दक्षिण से उत्तर की तरफ 50 एम्पीयर की धारा बह रही है। तार के पूरब में 2.5 मीटर दूरी पर 2.5 मीटर दूरी पर पूरब में ये P कोई बिंदु है बेटा। इस P बिंदु पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान और उसकी दिशा ज्ञात करनी है। तो अपने पास I इज इक्वल टू है 50 एम्पियर, R इज इक्वल टू अपने पास है 2.5 मीटर, ठीक है। तो B इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा μ0 I अपॉन 2πr। μ0 का मान है बेटे 4π इंटू 10⁻⁷, I आपके पास है 50 अपॉन 2πr, R आपके पास है 2.5, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये बेटा 20 पे कैंसिल हो जाएगा। ये अपने पास आ गया बच्चे 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। अब इसकी दिशा क्या होगी बेटा, दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे बेटा, अंगूठा धारा की दिशा में, फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की तरफ, तो तल के लंबवत नीचे की तरफ, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये इसकी दिशा जाएगी बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटे, दो लंबे समांतर तार परस्पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इनमें क्रमशः I तथा 3I एम्पियर की धारा एक ही दिशा में बह रही है। दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ शून्य होगा। अपने पास अब 2 तार है बेटा, दोनों एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं इस तरह से। ये कह रहे हैं बेटा कि इसमें I धारा, इसमें 3I धारा, और इनके बीच की जो दूरी है वो अपने पास है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कह रहे हैं दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ शून्य होगा। ध्यान से देखिए बेटा, अगर अपने बिंदु यहां ले लें तो इस तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत नीचे की, इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत नीचे की, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 नहीं हो सकता है। अगर बिंदु मैं यहां ले लूं बेटे, तो इस तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत ऊपर की तरफ, इस तार के कारण भी तल के लंबवत ऊपर, तो इस बिंदु पर भी चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इन दोनों तारों के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 नहीं होगा। अगर मैं बिंदु यहां ले लूं बेटा, कोई बिंदु P यहां ले लूं,
तो इस तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे होगा, इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगा। इसका मतलब ये होगा कि अपने इसकी दूरी ले लेते हैं x सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी अपने पास 4 माइनस x सेंटीमीटर। P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। क्वेश्चन नंबर है बेटा अपना 6, माना दोनों तारों के बीच में प्रथम तार जिसमें I धारा बह रही है, प्रथम तार से x सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। कारण बेटा, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की तरफ, और इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर की तरफ। तो इन दोनों तारों के कारण यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो परिमाण में बराबर होगा और दिशा में विपरीत होगा। तो अपने पास आ जाएगा प्रथम तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा μ0 I अपॉन अपने पास आ जाएगा 2 पाई x इज इक्वल टू आ जाएगा μ0 3I अपॉन अपने पास आ जाएगा 2 पाई, या जाएगा 4 माइनस x। 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो गया बेटा, μ0 से μ0, I से I क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटा, यह जगह 4 माइनस x इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 3x। ये अपने पास आ गया बेटे 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो I धारा वाले तार से 1 सेमी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। जिस तार में I धारा बह रही है उससे 1 सेंटीमीटर दूरी पर अपने पास चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, एक प्रोटॉन 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 6 गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के चाल से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। प्रोटॉन का त्वरण तथा पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन का त्वरण ज्ञात करना है बेटा और उसके पथ की त्रिज्या ज्ञात करनी है। 7th क्वेश्चन है अपने पास, चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है बेटा B इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला। प्रोटॉन पर आवेश Q इज इक्वल टू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का द्रव्यमान M इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसकी चाल दे रखी है बेटा अपने को, चाल है V इज इक्वल टू 6 गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। ये इसमें लंबवत प्रवेश करता है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, लंबवत प्रवेश करता है। प्रोटॉन का त्वरण एवं पथ की त्रिज्या, प्रोटॉन पर चुंबकीय बल ज्ञात करते हैं बेटा। पहले प्रोटॉन पर चुंबकीय बल F इज इक्वल टू आ जाएगा QVB साइन थीटा, थीटा अपने पास 90 है तो F इज इक्वल टू आगे बेटा QVB। बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यह आ जाएगा MA इज इक्वल टू आ जाएगा QVB। A इज इक्वल टू आगे बेटा QVB अपॉन M। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दें बेटा। A इज इक्वल टू Q का मान है अपने पास 1.6 गुणा 10⁻⁻19। V का मान है बेटा अपने पास 6 गुणा 10⁵5। B का मान है 0.2 अपॉन M 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इसको हल करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा बेटा। अब है वर्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वर्ताकार पथ की त्रिज्या का फॉर्मूला था बेटा अपने पास, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में वर्ताकार पथ में गति करता है तो वर्ताकार पथ की त्रिज्या R इज इक्वल टू अपने पास था MV अपॉन QB। M है 1.67 गुणा 10⁻⁻27, V है बेटा 6 गुणा 10⁵5, Q 1.6 इंटू 10⁻⁻19, B 0.2।
इसको हल करेंगे, अपने पास वर्ताकार पथ की त्रिज्या आ जाएगी, इसका तो मात्रक आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्योंकि दूरी है तो दूरी का मात्रक अपने पास क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है, इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण क्या होगा। आठवां क्वेश्चन है बेटा अपने पास, एक तार में धारा जो बह रही है I इज इक्वल टू अपने पास है 8 एम्पियर, चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है बेटा B इज इक्वल टू 0.15 टेस्ला, और ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री का कोण बनाता है, L इज इक्वल टू 1 मीटर, एकांक लंबाई पर ज्ञात करना है, 1 मीटर ले लीजिए या एकांक लंबाई पर ज्ञात कर लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार पर चुंबकीय बल F इज इक्वल टू होता है बेटा ILB साइन थीटा, एकांक लंबाई पर ज्ञात करना है F बटा L, यह जगह IB साइन थीटा, I अपने पास दिया बेटा 8, B है 0.15, साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा हाफ, 8 गुणा 0.15 गुणा 1/2, ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, यह जगह 0.60 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 9th, दो एक समान कुंडलियां प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, फेरों की संख्या 100 है, समाक्षतः व्यवस्थित है, इनके केंद्रों की मध्य दूरी 12 सेंटीमीटर है, यदि प्रत्येक कुंडली में 1 एम्पियर धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो अक्षीय रेखा पर ठीक मध्य के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है। अपने पास क्या दिया हुआ है, दो समाक्षतः रखी हुई कुंडलियां है बेटा, ये कुंडलियां, इनका अक्ष एक ही है, O1 O2 नाम दे देता हूं, ठीक है। इन कुंडलियों की जो त्रिज्या दे रखी है बेटा 8 सेंटीमीटर, प्रत्येक की त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इनके केंद्रों की, इनमें फेरों की संख्या 100 है, इसमें भी 100 फेरे हैं, इसमें भी 100 फेरे, इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है बेटा वो 12 सेंटीमीटर है। ये हेल्महोल्ट्ज कुंडली नहीं है, इनमें धारा 1 एम्पियर और इसमें भी 1 एम्पियर एक ही दिशा में बह रही है, तो अपने पास क्या है, A इज इक्वल टू त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 9, A इज इक्वल टू अपने पास है बेटे 8 सेंटीमीटर, या जगह 8 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, फेरों की संख्या दे रखी है बेटा N इज इक्वल टू 100, केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है, अपने क्या करना है, इनके मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इस कुंडली से ये दूरी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, इससे भी ये दूरी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। P बिंदु की प्रत्येक कुंडली से दूरी, P बिंदु की प्रत्येक कुंडली से दूरी R इज इक्वल टू अपने पास है 6 सेंटीमीटर, या जगह 6 गुणा, इसको x लिख देता हूं बेटा, अपने फॉर्मूले में x काम में लिया था, मीटर। I इज इक्वल टू अपने पास है बेटा 1 एम्पियर। अपने को पता है बेटा धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है बेटा μ0 NI A² अपॉन 2 इंटू A² प्लस x² की पावर 3/2। दोनों कुंडलियों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा P बिंदु पर समान होगी, दोनों
कुंडलियों के कारण कुंडलियों के कारण कुंडलियों के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होगी, इसलिए BP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2B, इसका डबल हो जाएगा बेटा, यानी BP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2 इंटू म्यू 0 NI A स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये अपने पास अब मान रख देते हैं 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷, n अपने पास 100 बेटे, आई अपने पास 1, ए स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 64 गुना 10⁻⁴, अपॉन अपने पास आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर 64 गुना 10⁻⁴ प्लस ये अपने पास है 36 गुना 10⁻⁴, और इसकी पावर आ जाएगी बेटा 3/2। इसको हल करेंगे, अपने पास P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट है बेटे, दो लंबे समांतर तार परस्पर 0.2 मीटर की दूरी पर निर्वात में स्थित है। यदि दोनों तारों में 0.2 एम्पीयर की विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो तारों की एकांक लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। दसवां क्वेश्चन अपने पास है बेटा, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर, R इज इक्वल टू बेटा अपने पास 0.2 मीटर, R इज इक्वल टू 0.2 मीटर। एकांक लंबाई पर बल का फॉर्मूला होता है बेटा F/L इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ये अपने पास आ जाएगा बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ I1 0.2 I2 0.2 अपॉन 2 पाई इंटू R का मान भी 0.2 से 0.2, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये आ गया 0.4 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, या 4 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन पर मीटर। ये अपने पास क्या आ गया बेटा, बल का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटे, एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। वर्गाकार कुंडली है बेटा, वर्गाकार कुंडली की भुजा दे रखी है अपने को 10 सेंटीमीटर, तो L इज इक्वल टू अपने पास L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। फेरों की संख्या दे रखी है बेटा 20, N इज इक्वल टू 20 फेरे हैं। इसमें 12 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, I इज इक्वल टू 12 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया लंब 0.8 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है बेटा 0.8 टेस्ला, और ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कुंडली के तल पर खींचे गए लंब से 30 डिग्री का कोण बनाता है। कुंडली पर लगने वाले बलागुण का परिमाण ज्ञात कीजिए। बलागुण 2 इज इक्वल टू अपने पास होता है बेटा NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। ए अपने ज्ञात कर लेंगे बेटा, वर्ग है तो A इज इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर या जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। तो अपने पास बलागुण आ जाएगा N 20, I अपने पास है बेटे 12, A अपने पास है 0.01, B अपने पास है 0.8, साइन 30 की वैल्यू हाफ आ जाएगी बेटा, यह जगह 20 गुणा 12 गुणा 0.01 गुणा 0.8 गुणा अपने पास आ जाएगा हाफ, ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 12 8 96, यह आ जाएगा 0.96 न्यूटन मीटर। ये 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा, 2 के बाद दशमलव लगा देंगे तो 0.96 न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटा, समान वेग v से अल्फा कण तथा प्रोटॉन के पुंज किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। ये कण वृत्ताकार पथ अनुरेखित करते हैं। इन पथों के त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अपने पास दो कण दिए हुए बेटा, एक दिया हुआ है प्रोटॉन और एक दिया हुआ है अल्फा कण। तो पहले प्रोटॉन का आवेश मैं सिंबॉलिक लिख लेता हूं क्यू। प्रोटॉन का आवेश क्यू, प्रोटॉन का द्रव्यमान ये m, ठीक है। अब है अल्फा कण का आवेश जो होता है बेटा वो प्रोटॉन का दुगुना होता है, यानी ये QP नाम दे दें, ये MP नाम दे दें, ये Q अल्फा नाम दे दें। तो ये प्रोटॉन का दुगुना होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान ये अपने पास है जगह m अल्फा, ये 4m हो जाएगा। प्रोटॉन का चौगुना होता है बेटा। दोनों का वेग दोनों का समान है v वेग से। चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लिए समान है, चुंबकीय क्षेत्र का मान b है। इनके पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना बेटा। पहले अल्फा कण दिया हुआ है तो r अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा m अल्फा v अल्फा की जगह तो v आ जाएगा q अल्फा इंटू b आ जाएगा। इसका मतलब r अल्फा जो है वो समानुपाती हो गया बेटा m अल्फा अपॉन q अल्फा के। समीकरण नंबर 1। प्रोटॉन के लिए अपने पास आ जाएगा बेटा rp इज इक्वल टू आ जाएगा mp v अपॉन अपने पास आ जाएगा qp इंटू b, यानी rp इज प्रोपोर्शनल टू mp अपॉन qp। ये समीकरण नंबर आ गई 2। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो बेटा, समीकरण 1 भाग 2। तो ये अपने पास आ जाएगा r अल्फा अपॉन rp इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटे m अल्फा अपॉन अपने पास q अल्फा इंटू अपने पास आ जाएगा qp अपॉन mp। m अल्फा का मान रख दीजिए बेटा, m अल्फा अपने पास है 4m इंटू qp का मान रख दीजिए बेटा, qp अपने पास है q अपॉन q अल्फा का मान है 2q और mp का मान है बेटे अपने पास m से m, q से q, ये 2 पे कैंसिल हो गया तो ये अपने पास रेशो आ जाएगा 2:1। तो दोनों की त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो 2:1 आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बच्चे, एक साइक्लोट्रॉन की d की त्रिज्या 0.5 मीटर है। इसमें 1.7 टेस्ला का अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र कार्यरत है। इसमें प्रोटॉन द्वारा अर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एक प्रोटॉन दिया हुआ बेटा, अब साइक्लोट्रॉन d की जो त्रिज्या है वो प्रोटॉन के वर्ताकार पथ की अधिकतम त्रिज्या हो जाएगी r मैक्सिमम अपने पास आ जाएगा बेटे कितना 0.5 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है बेटा B इज इक्वल टू 1.7 टेस्ला। प्रोटॉन की बात हो रही है बेटा, तो प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन आवेश अपने पास होता है बेटा Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। प्रोटॉन का द्रव्यमान M इज इक्वल टू होता है बेटे 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। प्रोटॉन द्वारा अर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन द्वारा अर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा अपने पास K मैक्सिमम, अपने फॉर्मूला भी याद किया था बेटा, K मैक्सिमम इज इक्वल टू अपने पास होता है Q स्क्वायर B स्क्वायर R मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन अपने पास था बेटा 4m। ये फॉर्मूला आया कैसे अपने पास क्या है, देखो फॉर्मूला आता कैसे, हाफ mv स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला था। इस v का मान रखना, v मैक्सिमम आएगा बेटे, v मैक्सिमम अपने ज्ञात किया था कि वर्ताकार पथ की त्रिज्या अपने पास होती है mv अपॉन qb। तो v इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा qbr अपॉन m आ जाएगा।
V मैक्सिमम रखेंगे तो R मैक्सिमम होगा, तो अपने पास आ जाएगा हाफ m इंटू वी मैक्सिमम करेंगे तो अपने पास आ जाएगा बेटा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन अपने पास आ जाएगा बेटा m स्क्वायर। इस m से m कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आ गया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 2m आएगा बेटा, मैंने गलत लिख दिया था पहले 4m, ये 2m। ये वैल्यू जो है इसमें अब वैल्यू पुट करनी है अपने को, ये फॉर्मूला आ गया, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ये अपने पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर 1.7 का स्क्वायर इंटू आर मैक्सिमम 0.5 का वर्ग 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा अपने पास अपॉन अपने पास आ जाएगा 2m m में बेटे 1.67 इंटू 10⁻27। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे अपने पास जूल में ये ऊर्जा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले किसी धारामापी के पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 2 मिली एम्पियर है। आप इस धारामापी को 0 से 18 वोल्ट प्रास वाले वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। अपने पास क्या दिया हुआ बेटा, एक धारामापी दिया हुआ है, उस धारामापी का प्रतिरोध दे रखा है अपने को, धारामापी का प्रतिरोध है। क्वेश्चन नंबर है 14 अपने पास, धारामापी का प्रतिरोध दिया हुआ बेटा G इक्वल टू, धारामापी के प्रतिरोध को G से लिखते हैं, ये 12 ओम का है, ठीक है। पूर्ण स्केल विक्षेप धारा IG से लिखते हैं बेटा, पूर्ण स्केल विक्षेप धारा IG इक्वल टू अपने दे रखी है 2 मिली एम्पियर, यह जगह बेटा 2 गुणा 10⁻³ एम्पियर। प्रास दे रखी है बेटा B इक्वल टू 18 वोल्ट, ठीक है। अपने को क्या करना है, इसे वोल्ट मीटर में बदलना है, तो अपने क्या करते हैं बेटा, अपने को उच्च प्रतिरोध चाहिए, और वो प्रतिरोध जो है किस अपने कनेक्ट करते हैं, किसके साथ कनेक्ट करते हैं, धारामापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में। अपने को उस उच्च प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, तो अपने पास R का फॉर्मूला था बेटा V/IG माइनस जी, V/IG माइनस जी। V का मान अपने पास है बेटा 18, IG अपने पास है 2 इंटू 10⁻³ माइनस जी अपने पास है 12, ये 9 पे कट जाएगा बेटा, यह आ जाएगा 9000 माइनस 12, 9000 में से 12 अपने घटा देंगे बेटे, तो अपने पास क्या आ गया 8888 आ जाएगा बेटा, 8888 ओम अपने पास आ जाएगा, 8988। ये ओम इतना प्रतिरोध जो है धारामापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, धारामापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, तो ये धारामापी जो है वो वोल्ट मीटर में बदल जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक 99 ओम प्रतिरोध वाले धारामापी के पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 4 मिली एम्पियर है। इस धारामापी को 0 से 6 एम्पियर प्रास में परिवर्तित करने के लिए अमीटर में बदलना है बेटा। इसको अपने को क्या करना है अमीटर में बदलने के लिए, 15 क्वेश्चन अपने पास है बेटे। जी का मान दे रखा है बेटा 99 ओम, पूर्ण स्केल विक्षेप धारा IG इक्वल टू 4 मिली एम्पियर, यह जगह 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। प्रास दे रखी है बेटा I इक्वल टू 6 एम्पियर। ये कहता है बेटा कि इसको आपको क्या करना है, अमीटर में बदलना है। अमीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, अमीटर में बदलने के लिए अपने क्या करते हैं, धारामापी के साथ समांतर क्रम में शंट लगाते हैं बेटा, और उसी शंट का मान अपने को ज्ञात करना है S इक्वल टू फॉर्मूला था बेटा IG अपॉन I माइनस IG इंटू अपने पास क्या था G, IG अपॉन I माइनस IG इंटू क्या था G। IG का मान बेटा 4 इंटू 10⁻³ अपॉन I अपने पास कितना बेटा 6 माइनस 0.004 लिख देता हूं मैं इसको, इंटू 99।
ये आ गया बेटा 4 इंटू 10⁻³ इंटू 99 अपॉन ये 0.4 इसमें से घटा देते हैं बेटा, यह जगह 6 9 9 5.996 ये आ जाएगा। इसका इसमें भाग दे देंगे बेटा, अपने पास क्या आ जाएगा ओम में संट आ जाएगा, इसको हल करेंगे और इस संट को धारामापी कुंडली के साथ किसमें समांतर क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसको क्या करेंगे समांतर क्रम में जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटा 1 मीटर लंबी एक परिनालिका की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। मैंने कहा था ना परिनालिका का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसकी त्रिज्या जरूर दी हुई होगी, अपने को काम में नहीं लेनी है। 1 मीटर लंबी एक परिनालिका की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा इसमें 100 फेरे हैं। परिनालिका में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका में अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। 2 पार्ट है बेटा, पहले अपने इतना ज्ञात करेंगे। परिनालिका की लंबाई L = 1 मीटर, परिनालिका की त्रिज्या R = 1 सेंटीमीटर, 1 × 10⁻² मीटर, फेरों की संख्या n बराबर है 100, धारा I = अपने पास है 5 एम्पियर, अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र B = अपने पास फॉर्मूला होता है बेटे μ0 Ni, यह जगह अपने पास μ0 N/L × I, म्यू 4 × 3.14 × 10⁻⁷, n है बेटा अपने पास 100, L है 1, I अपने पास कितनी है 5 एम्पियर। यह आ जाएगा अपने पास 20 तो ये 2 रह जाएगा 6.28, 20 ये 2000 हो गया, 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो 10⁻⁴ टेस्ला, 6.28 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला ये चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। दोबारा देखिए बच्चे ये 20 हो जाएगा, 20 को अपने किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 2000 हो जाएगा, 2000 से इसकी 3 तो पावर कम हो जाएगी और 2 जो होगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इतना टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र आ गया। ये कहता है यदि एक इलेक्ट्रॉन इसकी अक्ष के अनुदिश 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चुंबकीय बल लगेगा। ये ऐसा क्वेश्चन है बेटा, ये परिनालिका है, इस परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र आ गया बेटा B का मान, और एक इलेक्ट्रॉन इसी दिशा में v वेग से गति कर रहा है। अपने पढ़ा था बेटा जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रतिसमांतर गति करता है तो आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान 0 होता है। कैसे बेटा, F = QVB sin थीटा, यहाँ थीटा जो है बेटा उसका मान 0 है तो F = क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कोई बल अनुभव नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा किसी 0.5 मीटर लंबी परिनालिका में 2 परतों में तांबे के विद्युत रुद्ध तार लपेटे गए हैं, प्रत्येक तार में फेरों की संख्या 500 है। लंबाई दे रखी है L = 0.5 मीटर, 2 परतों में तांबे के तार लपेटे गए हैं और प्रत्येक में 500 फेरे हैं, तो फेरों की संख्या हो जाएगी बेटा 2 × 500 1000 फेरे हो गए बेटा। त्रिज्या दे रखी है इसकी R = 1.4 सेंटीमीटर, इसमें धारा दे रखी है बेटा I = 5 एम्पियर, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B = अपने पास होता है बेटा μ0 Ni/L, μ0 4 × 3.14 × 10⁻⁷, n अपने पास 1000, I अपने पास है 5 अपॉन L अपने पास है 0.5 से इसको कैंसिल करेंगे ये 10 पे कट जाएगा, ये 10 की घात अपने पास कितनी आ गई बेटे 4, तो यह आ जाएगा 12.56 गुणा 10 की घात ये 4 कम हो जाएगी तो 10 की घात -3 टेस्ला आ जाएगा बेटा।
ये अपने पास था बेटा, जो आपके बुक में न्यूमेरिकल दिए हुए थे वो सारे न्यूमेरिकल हो गए बेटे। आपको क्या करना है बेटा, सारे एग्जाम्पल भी अच्छी तरह से करने हैं, क्योंकि अपने बोर्ड एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल आता है वो बुक में से ही आता है। तो आप अच्छी तरह से कीजिए। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है बेटा, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।